इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण पांडे। आज हम बात करेंगे भूकंप की तबाही की। आपको बताते चलें कि 28 मार्च को बैंकॉक और म्यांमार में आए भूकंप की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि विश्व के अलग अलग कोनों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताते चलें कि म्यांमार और बैंकॉक में जो भूकंप के झटके आए थे उनकी तीव्रता जो थी वो रिएक्टर स्केल पे 7.7 के आसपास थी, जिसके तबाही का मंजर काफ़ी भयंकर था। 3000 से ज़्यादा लोगों की मौतें होने की अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है। हज़ारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। बहुत भारी जान माल का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो थी वो धराशायी हो गई थी, जिसके चलते तमाम तरीके की देखा जाए तो आर्थिक नुकसान जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसीलिए तमाम देशों ने वहाँ पर मदद भी पहुँचाई, भारत में भी उसमें से एक है। मैं आपको बताता चलूँ कि म्यांमार और बैंकॉक की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि जापान में, पाकिस्तान में, नेपाल में और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ईद के दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है वो रात में लगभग 3 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। उनकी तीव्रता जो थी वो 4.3 के आसपास थी। जब लोग ईद का जश्न मना करके रात में सुनहरे सपने देख रहे थे, उसी दौरान जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप आया। लोगों में दहशत फैल गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित जगहों के स्थान खोजने लगे। और उसके बाद बात करूँ कि जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्यूसेक जो वहाँ पे जगह है, वहाँ पे लगभग जो 6.3 के आसपास वहाँ पे रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि वहाँ पर भी कोई जान माल की तबाही तो नहीं हुई है, लेकिन लोगों में जो है दहशत बहुत भारी भयंकर तरीके से फैल गई थी। लोग अपने घरों से निकल गए, बिल्डिंगों से बाहर आ गए, लोग सुरक्षित स्थानों को जो है तलाशने लगे, अपने अपने परिजनों के साथ लोग रहे। लेकिन कुल मिलाकर के जापान में भी जो है वो किसी तरीके की भारी तबाही की सूचना फ़िलहाल नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि महाराष्ट्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी रिएक्टर स्केल पे जो है वो तीव्रता जो थी वो 2.6 के आसपास थी। तो सबसे कम तीव्रता का जो भूकंप का झटका आया था वो भारत में महाराष्ट्र के सोलापुर में आया हुआ था, जहाँ पर बहुत कम तीव्रता थी, इसलिए कोई जान माल की फिलहाल कोई जो है वो नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन लोगों में जो है एक भय का माहौल ज़रूर बन गया था। लोग इससे फ़िलहाल निजात पा चुके हैं। मैं आपको बात करूं तो नेपाल जो है सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि भी हाई रिस्क जोन माना जाता है। वहाँ पर भी कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि वहाँ पर भी जो तीव्रता थी भूकंप की रिएक्टर स्केल पे वो 4.6 के आसपास बताई गई थी। हालांकि वहाँ पर भी कोई जान माल का नुकसान के फ़िलहाल अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये तीव्रता 7 पॉइंट के ऊपर होती तो शायद यहाँ पर भी भारी जान माल का नुकसान हो सकता था, लोगों की जानें भी जा सकती थी, आर्थिक तबाही भी आ सकती थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो म्यांमार और बैंकॉक के बाद जो भूकंप की स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, लगातार पूरे विश्व के अलग अलग कोनों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब ज़रूरत है तो लोगों को इससे सचेत रहने के, क्योंकि इसका असर जो है वो कभी भी आ सकता है और लोगों को कभी भी इसका मंजर देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत है तो लोगों को जो है भूकंप के एक तरीके से प्रिकॉशन लेने की, कि लोग जो है जब भी मान लीजिए भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो उससे प्रिकॉशन लेते हुए कैसे बचा जाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हाई राइज बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको सबसे पहले जो है वो सुरक्षित जोन में जाने की ज़रूरत है। जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं उनके जो विम का पोर्शन होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है, कि विम जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। जब भी भूकंप आता है तो वो उतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होती जितनी जल्दी छत वगैरह कोलैप्स होती। तो लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित स्थानों पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी भूकंप के झटके महसूस हों तो लोगों को हमेशा सुरक्षित जगहों की तरफ प्रस्थान करने की ज़रूरत है और अपने लोगों को बचाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के जो है वो जान माल का नुकसान ना हो। तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल नमस्कार।